अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। और आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रियोल को डिटेल से डिस्कस करेंगे और आपके जो भी डाउट्स है सेंट्रियोल के हवाले से तो इंशाल्लाह वो क्लियर होंगे और बहुत सी नई चीज़ें आपको इस लेक्चर में सीखने को मिलेगा और साथ साथ कम्पिटिटिव एग्जाम में जो एमसीक्यूज आते हैं सेंट्रियोल के हवाले से तो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सेंट्रियोल हमारे पास एक नॉन मेम्ब्रेनिक बाउंड्री इनकी नहीं है, नॉन मेम्ब्रेनिक है, ठीक है। स्मॉल है, हमारे पास हालो सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये हमारे पास पैर पाम में मौजूद होता है एनिमल सेल में, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और लोअर प्लांट हमारे पास प्रिमेटिव अर्लियर जो प्लांट है इनको लोअर प्लांट कहते हैं, ठीक है। मोसेस हो गए, लेबर बर्ड, नॉन वस्कुलर प्लांट हमारे पास लोअर प्लांट होता है जिनमें हमारे पास जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यू है वो नहीं हो। अच्छा, हमारे पास ये एप्सन होता है हाइयर प्लांट में, हाइयर वस्कुलर प्लांट जिनमें हमारे पास जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म हो गए तो इनमें हमारे पास ये एप्सन होते हैं, ठीक है। तो इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इनमें जो ये सेंट्रियोल एप्सन होता है तो इनका जो फंक्शन है वो किस चीज़ पर काम करता है तो इनको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिस्कवरी हमारे पास बोवेरी एंड वैन बेंडन इन 1880s में इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास लोकेटेड नियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड सेंट्रोसोम। अच्छा, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ हमारे पास हमारे पास डार्क स्टेन मौजूद होता है जिनको सेंट्रोसोम कहते हैं और इधर हमारे पास ये पे पाम में मौजूद होता है, ठीक है। साइज़ की अगर हम बात करें तो 0.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है और 0.3 टू 0.5 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो यह अगर हम जूम करें इस सेंट्रोसोम को तो ये हमारे पास इधर आपको एक स्ट्रक्चर शो होगा, ठीक है, इस तरह। अच्छा, ये वो सेंट्रोसोम है, ठीक है। और इनमें हमारे पास पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। तो हमारे पास एक दूसरे को राइट एंगल में प्रेजेंट होता है। अगर कंपोजिशन की बात करें तो हमारे पास ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, ठीक है। और माइक्रोट्यूब्यूल हमारे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। अच्छा, इनमें हमारे पास 9+0 कम्बिनेशन होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, 9 ट्रिपलेट प्लस जीरो का मतलब यह है कि इधर हमारे पास 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होता है, ठीक है, इस तरह सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर। और इन इस सेंटर में हमारे पास जीरो कम्बिनेशन होता है, ठीक है। मतलब सेंटर में हमारे पास कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता और अराउंड इर्द गिर्द हमारे पास 9 ट्रिपलेट अब माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। और इस तरह हमारे पास बेसल बॉडी और काइनेटोसोम में भी इस तरह कम्बिनेशन है 9+0 कम्बिनेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। 9 ट्रिपलेट, तो 9 ट्रिपलेट से हमारे पास 27 माइक्रोट्यूब्यूल आ जाते हैं, ठीक है। काइनेटोसोम या हमारे पास बेसल बॉडी जो है ये हमारे पास अराइज करता है फ्लैजेला और सिलिया को, ठीक है। द बेस ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला फ्रॉम वेयर सिलिया एंड फ्लैजेला अराइज, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर होता है 9 ट्रिपलेट, 1 2 3, इस तरह 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, हालो सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। अच्छा, डिवाइडिंग सेल में हमारे पास 4 सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, मतलब 2 पेयर्स में। जो सेल हमारे पास माइटोसिस या मियोसिस करेगा, सेल डिवीजन करेगा तो इनको डिवाइडिंग सेल कहता है, ठीक है। और जो 9 डिवाइडिंग सेल है इनमें हमारे पास दो नंबर ऑफ प्रेजेंट होते हैं, मतलब पेयर या 2 इन नंबर होता है सेंट्रियोल, ठीक है। नर्व सेल हो गए, मसल सेल, इनमें हमारे पास सेल डिवीजन नहीं होती तो इनमें हमारे पास 2 इन नंबर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक डिवाइडिंग सेल है तो जब ये डिवीजन करेगा अपने क्रोमोसोम को डिवाइड करेगा, 2 में कन्वर्ट होगा तो इस तरह हमारे पास ये जो सेंट्रोसोम है सेंट्रियोल हमारे पास डुप्लीकेट होंगे। एक पेयर इस एंड पर आएगा और एक पेयर इस एंड पर, और हमारे पास जो न्यूक्लियर मेंबर है ये डिसअपेयर होगा और ये जो क्रोमोसोम है ये हमारे पास डिवाइड होंगे। कुछ इस तरफ ये स्पिंडल फाइबर लेके जाएगा, कुछ इस तरफ, तो हमारे पास इनमें भी क्रोमोसोम आ जाएंगे हाफ और इनमें भी, ठीक है। अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ होते हैं तो इन नंबर होता है, और जब माइटोसिस है तो हमारे पास इक्वल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 2 इन नंबर डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही बनेगा। अगर मियोसिस की अगर हम बात करें तो अगर डिप्लॉइड है तो हमारे पास हेप्लॉइड बनेगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास इनकी फंक्शन है। अच्छा, अगर हम इनकी फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम करता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर अराइज करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिवाइडिंग सेल है तो एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल इधर प्रेजेंट है, एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल, तो इनमें हमारे पास सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर
अराइज होता है इन सेंट्रियोल से, और ये हमारे पास क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचता है और इस तरह डिवाइड करता है, मतलब हाफ क्रोमोसोम इधर जाता है और हाफ इधर जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम करता है, ठीक है। अच्छा, स्पिंडल फाइबर हमारे पास 3 किस्म के इससे अराइज होता है। एक हमारे पास एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर इनको कहता है या एस्ट्रल फाइबर। एस्ट्रल हमारे पास स्टार को कहता है, तो इधर हमारे पास ये जो स्टार लाइक स्पिंडल फाइबर है तो इनको एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर कहता है। अच्छा, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कैसे कहता है, तो हमारे पास इधर से स्पिंडल फाइबर अराइज होता है और इस काइनेटोकोर जहाँ हमारे पास क्रोमोसोम का पार्ट है, ठीक है, इधर तो इसके साथ अटैच होता है, तो इन स्पिंडल फाइबर को काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहता है। अच्छा, पोलर या इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर हमारे पास कुछ स्पिंडल फाइबर इधर अराइज होता है, ठीक है, और इधर सेंटर में मिल जाते हैं, तो इनको इंटरपोलर या पोलर स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और इन सारे जो स्पिंडल फाइबर स्ट्रक्चर हैं इनको स्पिंडल अपैरेटस कहते हैं, ठीक है। तो इधर हमारे पास स्पिंडल फाइबर अरेज होते हैं और इन क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचता है, फिर हमारे पास सेल दो में डिवाइड होता है, ठीक है। अच्छा, दो में सेल किस तरह डिवाइड होता है, मतलब जो फरो फॉर्मेशन है या साइटोकाइनेसिस है, एक साइटोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो इनको साइटोकाइनेसिस कहता है। तो फरो फॉर्मेशन होता है, फिर फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास सेल डिवाइड हो गया, क्रोमोसोम इधर चले गए इधर, तो हमारे पास इधर फरो फॉर्मेशन फिर होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, सेल दो को डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस पर्व फॉर्मेशन का जो लोकेशन है ये भी हमारे पास सेंट्रियोल डिसाइड करता है, इनकी हेल्प की वजह से हमारे पास लोकेट होता है, ठीक है। तो हमारे पास इधर जो साइटोकाइनेसिस होगा तो इधर हमारे पास कंट्रेक्टाइल रिंग बनेगा और हमारे पास ये माइक्रोट्यूब्यूल इधर जमा हो गया, तो फिर हमारे पास ये सिर्फ दो में डिवाइड होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो फंक्शन है इनका हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला है, हमारे पास सिलिया एंड फ्लैजर की फॉर्मेशन में हेल्प देता है। इधर आपको एक पिक्चर शो होगा, ठीक है। सिलिया हमारे पास सिलिया एंड फ्लैजर हमारे पास अराइज होता है फ्रॉम बेसल बॉडी या काइनेटोसोम, और काइनेटोसोम हमारे पास एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेंट्रियोल है, ठीक है। तो इस तरह इनकी हेल्प की वजह से ये सिलिया एंड फ्लैजेला अराइज होता है, ठीक है। अच्छा, हमने डिफिनीशन में डिस्कस की कि हमारे पास नो सेंट्रियोल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, तो हमारे पास फिर इनकी सेल डिवीजन किस तरह होगी और साइटोकाइनेसिस किस तरह होगी, तो इन सारी डिटेल को अभी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्लांट सेल होगा, तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होती पर माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल हमारे पास ट्यूबुलेंट प्रोटीन से बने होते हैं और प्लांट में हमारे पास गैमा ट्यूबुलेंट प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो इधर हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं डिस्पर्स फॉर्म में। माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर हमारे पास इस माइक्रोट्यूब्यूल को एक गुंचे में बनाएगा, एक स्पेसिफिक इनको जगह देगा। अगर इधर जगह देगा तो हमारे पास इस तरह डिवीजन होगी, अगर इधर जगह देगा इधर या इधर तो हमारे पास फिर इस तरह डिवीजन होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल है इस जगह पे हमारे पास कलेक्ट होता है, कुछ इस जगह पे, मतलब सेंट्रियोल नहीं होती लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल तो होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल इधर अरेंज होते हैं और इधर एक ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। तो फिर इनसे हमारे पास स्पिंडल फाइबर अराइज होता है और क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचता है और इस तरह सेल डिवीजन हमारे पास होती है, ठीक है। अच्छा, सेल तो डिवाइड हो गया, क्रोमोसोम डिवाइड हो गए, ठीक है। अच्छा, क्रोमोसोम डिवाइड हो गए तो फिर हमारे पास साइटोकाइनेसिस होगा, सेल दो को कन्वर्ट होगा। एनिमल के केस में हमारे पास फॉर्मेशन होता है, इनमें हमारे पास टफ लेयर नहीं होता सेल वॉल, और प्लांट की केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास आउटर टफ लेयर है सेल वॉल का, तो इनमें फॉर्मेशन मुश्किल से बनता है। तो इनमें हमारे पास प्रिग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन होता है, फरो फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। डायरेक्टली हमारे पास सेल दो को कन्वर्ट होता है। तो किस तरह कन्वर्ट होता है, हमारे पास गोल्जी बॉडी कुछ विजिकल बनाते हैं और वो विजिकल सेंटर में कंबाइन होकर हमारे पास प्रिग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन करता है, और प्रिग्मोप्लास्ट हमारे पास फिर सेल प्लेट बनाता है और सेल प्लेट हमारे पास न्यू सेल वॉल बनाता है, और न्यू सेल वॉल जब बन जाता है तो हमारे पास सेल दो को डिवाइड हो जाता है। कुछ सेंटर में हमारे पास सेल डिवाइड होता है और दो सेल बन जाता है, और एनिमल केस में हमारे पास फरो फॉर्मेशन या कंट्रेक्टाइल रिंग बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें तो हमारे पास इस तरह एमसीक्यूज़ भी आ जाता है कि सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन, एक ऑप्शन दिया होगा आपको लोअर प्लांट, एक हायर और एक एनिमल, और एक आपको दिया होगा बोथ ए एंड सी। तो हमारे पास एनिमल और लोअर प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और
हायर प्लान में प्रेजेंट नहीं होता तो आपने बोथ को टिक करना है, ठीक है। इस तरह डिस्कवरी के बारे में भी एमसीक्यूज आ जाता है, ठीक है। इस तरह आ जाता है कि हमारे पास किधर प्रेजेंट होता है, कहाँ, तो हमारे पास सेंट्रोसोम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरह साइज़ की अगर आ जाए तो एमसीक्यू तो आपने यही याद करना है। अच्छा, ये अगर ये आ जाए कि हमारे पास इनकी एक दूसरे के साथ कितनी डिग्री पर ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे पास 90 डिग्री पर प्रेजेंट होते हैं। इस तरह आ जाता है कि माइक्रोट्यूब्यूल कितनी तादाद के होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने जवाब देना है, आपने टिक करना है, ठीक है। अगर फाइबर की बात आ जाए, स्पेंडल फाइबर, तो हमारे पास 3 टाइप के प्रेजेंट होते हैं, एस्ट्रल, काइनेटोकोर और फॉलर। अगर तीसरा चौथा ऑप्शन आया होगा कि आल, तो आपने आल को टिक करना है, ठीक है। तो ये थी आज की लेक्चर में था, आपको समझ आई हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।